Morning students. So today our topic is relative pronoun. ठीक है, कल हमने प्रोनाउन पढ़ रहे थे, आज रिलेटिव प्रोनाउन में इसको में एक पार्ट है उसका रिलेटिव प्रोनाउन का. ठीक है ना. देखो, द प्रोनाउंस हु, हुज, whom, which, that, which join to sentence and relate or refer to nouns which have gone before are called relative pronouns. यानी कि जितने भी आपके जैसे कि WH वर्ड हैं, ठीक है, तो जो क्या करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं या फिर जो नाउन्स हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. ठीक है ना. जैसे कि देखो, गुड मॉर्निंग, whom everyone likes. देखो, जैसे कि दो सेंटेंस हैं इसमें, दिस इज द चाइल्ड और एवरीवन लाइक्स, ये दो सेंटेंस हैं, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, whom. तो यहां पर ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन. अगर यही whom आगे आ जाता और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता तो ये बन जाता इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. लेकिन अब ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, बीच में है और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो ये क्या बन गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है ना. तो ये सारे WH वर्ड आपके इंटेरोगेटिव भी हैं और रिलेटिव प्रोनाउन भी है. बस इनमें फर्क इतना है कि अगर आगे आ जाता है WH वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है तो वो हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. अगर बीच में आ जाता है तो वो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है ना. एक चीज और याद रखना, एंटीसीडेंट निकालना. एंटीसीडेंट क्या होता है, जो ये अपना WH वर्ड यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इससे आगे जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन हो वो कहलाता है आपका एंटीसीडेंट. ठीक है ना. तो इसमें चाइल्ड क्या हो गया, इसका एंटीसीडेंट हो गया. एक और देख लो, शी इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट. तो देखो, हु आ गया, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इस वाले को और इस वाले को, तो ये क्या हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन. और इसका एंटीसीडेंट क्या हुआ, गर्ल. ठीक है ना. तो WH वर्ड से जो आगे जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो उसका एंटीसीडेंट कहलाएगा. ठीक है ना. देखो, अब इसमें है रूल्स फॉर यूजिंग प्रोनाउंस. प्रोनाउंस यूज करने के क्या है, ईच प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर एंड जेंडर एज इट्स नाउन. यानी कि जैसा कि नाउन है, जिस नंबर में है, जिस जेंडर में है, उसी जेंडर में प्रोनाउन होगा. ऐसे नहीं कि आपने यहाँ तो लिखा रोहन और रोहन के लिए आपने प्रोनाउन लगा दिया हर, बिल्कुल गलत हो जाएगा. रोहन यानी लड़का, तो लड़के के लिए क्या लगेगा, हिज या हिम. ठीक है ना, ये प्रोनाउन लगेगा. ठीक है ना. ही हिज हिम तीनों में से कोई भी लग सकता है, तो ये लगेगा. ठीक है ना. शी, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स. ठीक है ना. और स्टूडेंट्स के लिए आप क्या लगा दो, शी लगा दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा. स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे, और बहुत सारों के लिए क्या लग जाएगा, दे, देम, ये सारी चीज़ें लगेगी. ठीक है ना. तो ये बोल रहा है कि जिस नंबर में, जिस जेंडर में आपका नाउन है, उसी तरह से आपका प्रोनाउन भी होना चाहिए. ठीक है. अब देखो, ए प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज्ड अनलेस इट्स नाउन हैज बीन यूज्ड फर्स्ट. ए प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज्ड, ये बोल रहा है कि जब तक प्रोनाउन का यूज नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके नाउन का यूज पहले ना हो चुका हो. ठीक है ना. ऐसा नहीं कि आपने नाउन को मेंशन किए बिना ही उसका प्रोनाउन लिख दिया, तो पहले नाउन मेंशन होगा, उसके बाद में प्रोनाउन मेंशन किया जाएगा. ठीक है. अब ये कह रहा है, दिस रूल इज टू बी मोर केयरफुली फॉलोड वाइल एक्सप्रेसिंग सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव एज अमित. चलो इसको छोड़ो वैसे ही. अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाओ. टिक द करेक्ट ऑप्शन. शी फिल इन द ब्लैंक गेव दिस न्यूज टू मी. तो शी के लिए इसमें दे रखे हैं ऑप्शन हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देम सेल्फ और योर सेल्फ. तो मैंने बताया था क्या है, शी के लिए क्या आता है, हर सेल्फ. तो इसमें ऑप्शन ए. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक द गर्ल्स पास्ड द एग्जाम्स. तो वी द गर्ल्स नहीं बन रहा, दिस द गर्ल्स नहीं बन रहा, ऑल द गर्ल्स, तो इसमें क्या बनेगा,
ऑल द गर्ल्स, सभी लड़कियों ने क्या कर लिया, एग्जाम पास कर लिया। तो इसमें आएगा बी, सॉरी सी आएगा इसमें, सी ऑल। अब देखो द पेन फिल इन द ब्लैंक यू गेव मी इज लॉस्ट, तो ये बोल रहा है कि इनमें से दे रखे हैं इसने ऑप्शन विच, हु, व्हाट, हुज, ये आपको इसने क्या दे रखे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन दे रखे हैं। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से क्या यूज आएगा। तो बेटा याद रखना हमेशा भी आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है ना, एंड जो एनिमल्स हैं, जानवर वगैरह हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए आता है आपका विच, ठीक है ना, क्या आता है, विच। तो देखो द पेन, पेन कैसा है आपका, नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या जाएगा, द पेन विच यू गेव मी इज लॉस्ट, ठीक है ना। अब इसमें फोर्थ वाले में क्या जाएगा, समवन हैड स्टोलन माई पर्स, इसमें जाएगा सी, और फिफ्थ वाला आप खुद करोगे। अब आ जाओ पेज नंबर 34 पर, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो ये कह रहा है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस विद रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसने दो आपको दे रखे हैं, वी मैट अ सोल्जर, इनको बनाना, इनको जोड़ना है रिलेटिव प्रोनाउन से। तो वी मैट अ सोल्जर, फुल स्टॉप दे रखा है, फिर दे रखा है ही हैड अ गन। तो इसमें क्या लगाना है, WH वर्ड, वो सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। तो किसमें क्या आएगा, वी मैट अ सोल्जर, हम एक सिपाही से मिले। हु किससे जुड़ेगा ये, हु, विच से तो जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि क्या है ये लिविंग थिंग है, ठीक है ना, और इंसानों के लिए तो आएगा ही आएगा, विच नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो वी मैट अ सोल्जर हु हैड ए गन, हम एक सिपाही से मिले जिसके पास क्या थी, बंदूक थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीच बीच में से करा रहा हूं, मुझे थोड़ा टफ है उसको करा देता हूं, जो इजी है वो आप करोगे। दिस इज बॉय, इसमें द बॉय लगा देना आप, द इसमें आएगा, दिस इज द बॉय, उसमें लिख नहीं रहा बुक में, इसमें कर लेना, दिस इज द बॉय फिल इन द फुल स्टॉप, हिज मदर इज अ टीचर। तो वी, दिस इज द बॉय, वह लड़का है, कौन सा, हुज मदर। तो बेटा इसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है ना सेकंड वाले का, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसको एलिमिनेट करोगे तो क्या जाएगा, वी मैट, वी, दिस इज द बॉय हुज मदर इज अ टीचर, ठीक है। अब इसके आगे के सारे आप करोगे। अब सी वाला दे रख, अब सी एक्सरसाइज पे आ जाओ आप। सी एक्सरसाइज में कह रहा है आई हैव फाउंड द पेन, अच्छा, अंडरलाइन द रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर एंटीसीडेंट्स। तो इसमें जो सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस लिख देता हूं पहले, दे रखा है। तो इसमें बोल रहा है कि उसको रिलेटिव प्रोनाउन को पहले तो अंडरलाइन करना है। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, ये रहा, ठीक है ना। और क्या करना है, उसका जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट को लिखना है। तो एंटीसीडेंट मैंने बताया था आगे वाला नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो। तो इससे आगे क्या है, पेन, तो विच को अंडरलाइन कर देना और पेन को जो खाली जगह दे रखी है फिल इन द ब्लैंक में, उसमें फिल कर देना, ठीक है। एक और देख लो चलो इसका, दिस इज द बॉय whom the teacher praised। यह वही लड़का है जिसकी टीचर ने क्या की थी, तारीफ की थी, ठीक है। तो देखो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन बताना है, तो whom हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और बॉय क्या हो गया आपका एंटीसीडेंट। तो whom को अंडरलाइन कर देना, बॉय को फिल कर देना फिल इन द ब्लैंक में, ठीक है। अब ये बाकी क्या आप करोगे। अब एक्सरसाइज डी पे आ जाओ। इज ओबीडियंट। तो बोल रहे कि जितने भी लड़के हैं इनमें से क्या है भाई, तो दो तो हो नहीं सकते, मैंने बताया था ना कि दो के लिए आता इधर। तो ये बोल रहा है कि नीदर ऑफ दीज बॉयज, इनमें से क्या है, कोई भी लड़का क्या है, ओबीडियंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ही हो गया, सेकंड, दो
मैनी ट्रीज वर कट डाउन लास्ट ईयर, कॉमा ओनली वर प्लांटेड। तो इसमें क्या आएगा, फ्यू या अ फ्यू, इसमें आएगा फ्यू। अच्छा चलो फ्यू अ फ्यू वाला नियम समझा देता हूं मैं आपको, इसमें दे नहीं रखा है पर मैं आपको बता देता हूं। देखो एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल और एक होता है द लिटिल। सेम एज एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू और एक होता है द फ्यू। ठीक है, तो देखो ये जो लिटिल है ये तो यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ, और ये फ्यू वाला है सेक्शन ये होता है काउंटेबल के साथ यूज। ठीक है ना, ये अनकाउंटेबल के साथ, ये काउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल यानी कि राइस, शुगर, ये सारी चीज़ हो गई आपकी, ऑयल वगैरह। ठीक है, तो देखो लिटिल भी नेगेटिव के लिए यूज होता है और फ्यू भी नेगेटिव के लिए यूज होता है। नेगेटिव कैसे, जैसे कि मैं बोलूं, जैसे कि यही वाला था कि दो मैनी ट्रीज वर कट डाउन लास्ट ईयर, के बहुत से पेड़ कट गए लेकिन फिर भी क्या है, कुछ ही पेड़ लगाए गए। अब देखो भाई इसमें थोड़ा नेगेटिव सेंस आ रहा है ना कि बहुत सारे पेड़ काट दिए गए, थोड़ा नेगेटिव सेंस आ रहा है इसमें। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया, फ्यू। ऐसे लिटिल देखो, जैसे कि मैं बोलूं देयर इज a fill in the blank milk so you can't make tea, prepare tea। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि देयर इज ए लिटिल इन द जग कर लो। ये बोल रहा है कि भाई जग में क्या है, थोड़ा सा ही दूध है तो चाय नहीं बन सकती। नेगेटिव सेंस आ रहा है कि इतना कम दूध है कि चाय नहीं बन सकती, तो इसमें क्या लगा दोगे, लिटिल। वहीं अगर मैं ये बोल देता कि देयर इज मिल्क इन द जग सो यू कैन प्रिपेयर टी, अगर मैं जैसे बोलता कि भाई जग में थोड़ा सा दूध है तो चाय तो बन सकती है, तो ये पॉजिटिव सेंस आ रहा है। तो पॉजिटिव के लिए आ लिटिल और नेगेटिव के लिए लिटिल। ऐसे ही पॉजिटिव के लिए आ फ्यू और नेगेटिव के लिए द फ्यू। ठीक है ना, द लिटिल और द फ्यू का दोनों का एक मतलब है कि जितना भी है वो सारा का सारा। जैसे कि आई स्पेंट मनी दैट आई हैड। जो बोल रहा है कि आई स्पेंट, मैंने खर्च कर दिए क्या, द लिटिल मनी, वह सारे पैसे जो मेरे पास थे। तो इसका मतलब होता है कि जितना है वह सारा का सारा। ऐसे ही सेम एज द फ्यू। और एक चीज याद रखना, रुपीज आपके बेटा काउंटेबल में आते हैं और मनी आपकी आती है अनकाउंटेबल में। तो कभी भी मनी आ जाए तो लिटिल का यूज करोगे और रुपीज आ जाए तो फ्यू का यूज करोगे, अगर आपसे इनमें से ऑप्शन में से पूछता है तो। ठीक है, चलो यहाँ तक की एक्सरसाइज अब खत्म हो गई। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।